Hello students, in this video of class 12th microeconomics, we will be discussing about determinants of demand, individual demand and market demand. We have earlier discussed the two determinants of demand, that is price of given commodity and price of related goods, that is substitute goods and complementary goods. Today we will discuss about one more determinant of demand, that is इनकम ऑफ कंज्यूमर. जो भी कमोडिटी की डिमांड होती है वो किससे अफेक्ट होती है? जो भी कंज्यूमर की इनकम है उससे क्या होती है? किसी भी कमोडिटी की डिमांड क्या होती है? इफेक्ट होती है. ठीक है. अब जो इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम है ऑन डिमांड वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द कमोडिटी. ठीक है, अंडर कंसिडरेशन. नेचर ऑफ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. तो कोई भी कमोडिटी है वो क्या हो सकती है? या तो नॉर्मल गुड हो सकती है या फिर इंफीरियर गुड हो सकती है. ठीक है. कोई भी कमोडिटी है वो क्या हो सकती है? नॉर्मल गुड या फिर इंफीरियर गुड. ठीक है. नॉर्मल गुड क्या होता है? जब इनकम बढ़ेगी और जब इनकम बढ़ती है और उसकी डिमांड क्या होती है? डिमांड इंक्रीज हो जाती है. नॉर्मल गुड वो गुड होते हैं जिनकी अगर इनकम इंक्रीज होगी, अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी डिमांड भी क्या होगी? बढ़ जाएगी. ठीक है. वाइल डिक्रीज इन इनकम रिड्यूसेस द डिमांड. और अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो उस कमोडिटी की डिमांड भी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी. अब नेक्स्ट है इंफीरियर गुड. इंफीरियर गुड में क्या होता है? अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो हमारी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी. ठीक है. इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं किसके थ्रू? फुल क्रीम मिल्क और टोन्ड मिल्क के एग्जाम्पल के थ्रू. ठीक है. अगर किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है, तो कंज्यूमर क्या करेगा? जो टोन्ड मिल्क है, ठीक है, उसका कंजम्पशन को रिड्यूस कर देगा. ठीक है. टोन्ड मिल्क मतलब बिना क्रीम के जो मिल्क आता है वो. अगर किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो वो टोन्ड मिल्क का कंजम्पशन कम कर देगा. ठीक है. क्योंकि टोन्ड मिल्क क्या है? एक इंफीरियर गुड है फॉर कंज्यूमर के लिए. कंज्यूमर के लिए इंफीरियर गुड है, और जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो वो क्या करने लग जाएगा? फुल क्रीम मिल्क को कंज्यूम करने लग जाएगा. ठीक है. क्योंकि वो उस गुड को इसलिए कंज्यूम कर रहा था क्योंकि उसकी मजबूरी थी उसे कंज्यूम करना, उसकी इनकम कम थी. जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी तो फिर वो किस पे शिफ्ट कर जाएगा? टोन्ड मिल्क से फुल क्रीम मिल्क पे. तो अगर इनकम बढ़ेगी तो टोन्ड मिल्क की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और अगर इनकम कम होगी तो टोन्ड मिल्क की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. फुल क्रीम मिल्क क्या है? एक नॉर्मल गुड है. अगर इनकम बढ़ेगी तो फुल क्रीम मिल्क की डिमांड बढ़ जाएगी, और इनकम कम होगी तो फुल क्रीम मिल्क की डिमांड कम हो जाएगी. ठीक है. Income of a consumer increases. Suppose income of a consumer increases. As a result, the consumer reduces consumption of toned milk and increases consumption of full cream milk. In this case, toned milk is an inferior good for the consumer and full cream milk is a normal good. ठीक है. अब कोई भी गुड क्या होता है? कमोडिटी इंफीरियर नहीं होती है. कोई भी कमोडिटी अगर कोई कंज्यूमर किस कारण से खरीद रहा है? क्योंकि उसकी इनकम लेवल कम है, उसी कमोडिटी को हम क्या बोलते हैं? इंफीरियर. ठीक है. कोई भी कमोडिटी को हम इंफीरियर नहीं बोल सकते हैं. तो कोई भी कमोडिटी इंफीरियर नहीं होती है, लेकिन जब हम कोई कमोडिटी को हमारी लो इनकम के कारण कंज्यूम करते हैं तो वो कमोडिटी क्या बन जाती है? इंफीरियर बन जाती है. ठीक है. तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि बाजरा एक नॉर्मल कमोडिटी है रिच पर्सन्स के लिए. ठीक है. लेकिन अगर जो पुअर लोग हैं अपनी लो इनकम के कारण ज़बरदस्ती फोर्सफुली बाजरा कंज्यूम करते हैं एवरीडे, तो बाजरा क्या बन जाएगी? इंफीरियर कमोडिटी बन जाएगी उन पुअर लोगों के लिए. इट इज़ नॉट द कंज्यूमर बट द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर विच डिटरमाइंस वेदर अ गुड इज़ अ नॉर्मल और इंफीरियर. ठीक है. तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो डिसाइड करता है कि कमोडिटी या गुड नॉर्मल है या फिर इंफीरियर है. ठीक है.
जो इन्फीरियर गुड होता है उसे हम परचेज करते हैं बिकॉज ऑफ इज लो लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जो टेस्ट और प्रेफरेंस होता है कंज्यूमर का, वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी को। अगर कोई चीज़ फैशन में होगी तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर कोई चीज़ आउट ऑफ ट्रेंड हो गई और टेस्ट या प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ फॉर अ कमोडिटी। A commodity which is very much in fashion is preferred by consumers, so the demand for such articles rises. कोई चीज़ फैशन में होती है तो उसे कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए उसकी डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। If a consumer has no taste or preference for a commodity, the demand for it tends to decrease. अगर किसी कमोडिटी के लिए कंज्यूमर के कोई टेस्ट या प्रेफरेंस नहीं है तो उसकी डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है होप ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होने वाली है तो पीपल जो हैं वो अभी उसे ज़्यादा बाय करने लग जाएंगे, देन यूजुअली वो बाय करते हैं उसे। ठीक है, अगर कोई चीज़ फ्यूचर में जाके महंगी होने वाली है तो हम उसे अभी ही परचेज करने लग जाएंगे ज़्यादा। ठीक है, सपोज अगर शुगर की प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाली है तो पीपल जो है वो प्रेजेंट में ही शुगर को बाय करके उसका स्टॉक करके रख लेंगे। ओके, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइजेस इन फ्यूचर एंड चेंज इन डिमांड इन द करंट पीरियड। अगर फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने हैं तो हमारे अभी की डिमांड क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, और अगर फ्यूचर में प्राइजेस घटने हैं तो हमारी अभी की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, अगर पेट्रोल के प्राइसेस फ्यूचर में इंक्रीज होने वाले हैं तो प्रेजेंट में पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेशन होप ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। When the demand for the given commodity is changed because of a change in its own price, such demand is called change in quantity demanded. जब किसी कमोडिटी की डिमांड चेंज हो रही है उसकी प्राइस में चेंज आने के कारण, तो उसे हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, सपोज दंत कांति की डिमांड चेंज हो रही है उसकी प्राइस के चेंज होने के कारण, तो वो क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सपोज कोई टी है, उसकी प्राइजेस बढ़ गए हैं, उस कारण उसकी डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है, तो वो क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि प्राइस के बढ़ने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, चेंज हो गई है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है। ठीक है, व्हेन डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी इज चेंज बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस। जब when demand for the given commodity changes due to factors other than price, प्राइस को छोड़ के बाकी सब फैक्टर्स के कारण जब डिमांड चेंज होती है तो वो सारे जो चीज़ें आती हैं वो किस में आती है, चेंज इन डिमांड में आती हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या आता है, प्राइस के कारण जो चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड में वो आता है, और चेंजेस इन डिमांड में क्या होता है, प्राइस को छोड़ के बाकी सब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो डिमांड है दंत कांति की, वो क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि चेंज इन द प्राइस ऑफ कोलगेट, जो उसका कॉम्पिटिटर ब्रांड है, कोलगेट की प्राइस में चेंज होने के कारण, या फिर चेंज इन इनकम के कारण, या फिर चेंज इन टेस्ट या प्रेफरेंस के कारण, सच चेंज इन डिमांड फॉर दंत कांति इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। ठीक है, हमने दोनों ही केस में दंत कांति का एग्जाम्पल लिया है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दंत कांति के लिए कब होगा, जब दंत कांति के प्राइस ज़्यादा बढ़ने से उसकी डिमांड सपोज कम हो गई हो। जब दंत कांति के प्राइस के कारण उसकी डिमांड कम हो रही है या बढ़ रही है, तब क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और चेंज इन डिमांड कब होगा, प्राइस को छोड़ के बाकी जो फैक्टर्स है उनके कारण, जैसे चेंज इन इनकम, ठीक है, प्राइस ऑफ कोलगेट, या चेंज इन टेस्ट, उसके कारण अगर डिमांड ऑफ दंत कांति में चेंज आ रहा है तो वो क्या होगा, चेंज इन डिमांड। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो है वो है मार्केट डिमांड। क्या होता है मार्केट डिमांड?
जो पूरी डिमांड होती है, एंटायर डिमांड ऑफ अ कमोडिटी या सर्विस एट डिफरेंट प्राइजेस, अलग अलग प्राइजेस पे इन अ मार्केट, एक मार्केट में, उसे हम क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड बोलते हैं, मार्केट डिमांड। दिस कैन बी इजिली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड को हम कैसे अंडरस्टूड कर सकते हैं? मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व से। देर आर अ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन अ मार्केट, बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं मार्केट में। ईच कंज्यूमर हैज़ हिज ओन डिमांड शेड्यूल, हर कंज्यूमर का अपना एक अलग डिमांड शेड्यूल होता है। इफ़ वी मेक अ टोटल ऑफ ऑल सच डिमांड शेड्यूल्स, ऐसे ही हर इंडिविजुअल कंज्यूमर के डिमांड शेड्यूल का हम टोटल करते हैं तो हमारा क्या निकलता है? मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, द मार्केट डिमांड शेड्यूल इज प्रिपेयर्ड इन दी फॉलोइंग टू वेज। मार्केट डिमांड शेड्यूल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बाय मेकिंग टोटल ऑफ ऑल कंज्यूमर्स डिमांड शेड्यूल्स, ऑल कंज्यूमर्स डिमांड शेड्यूल का टोटल करके, बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट टू द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर्स डिमांड शेड्यूल। ओके, अब नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या कहता है? सबसे पहला डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड क्या है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो जो प्राइस है वो एक क्या होता है? बहुत ही डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। किसी भी कमोडिटी की डिमांड कब इंक्रीज होगी? जब उसका प्राइस क्या होगा? डिक्रीज होगा। और डिमांड कब डिक्रीज होगी? जब उसका प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 50, देन इट्स डिमांड विल बी 100 यूनिट्स। किसी कमोडिटी की अगर प्राइस 50 रुपीज़ है तो उसकी डिमांड कितनी होगी? 100 यूनिट्स। लेकिन अगर उसका प्राइस 100 रुपीज़ होगा तो उसकी डिमांड कितनी हो जाएगी? 50 यूनिट्स। तो एक इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। एंड इंक्रीज इन प्राइस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, और डिक्रीज इन प्राइस, और अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है। कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं, जिन्हें हम एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल ऑल्सो राइज। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस क्या होगी? बढ़ जाएगी। If the price of substitute goods of a commodity rises, the price of the commodity will also rise. If the price of substitute goods down, the price of the commodity will also go down. ठीक है, टी और कॉफ़ी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। टी और कॉफ़ी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अगर टी की प्राइस बढ़ गई तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कॉफ़ी की जो प्राइस इन कंपैरिजन टू टी कम है, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर द प्राइस ऑफ टी डिक्रीजेस, द डिमांड फॉर कॉफ़ी विल डिक्रीज। अगर प्राइस टी का डिक्रीज हो गया तो डिमांड कॉफ़ी की डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टी की प्राइस कम होने के कारण टी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा और कॉफ़ी का कंजम्पशन कम हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, the increase or decrease in price of the substitute of a commodity results in the increase or decrease in the price of the commodity. Next है price of complementary goods. If the price of complementary commodity increases, अगर complementary good की price increase होगी तो जो price of the commodity will decrease. तो प्राइस है कमोडिटी की वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोलियम, अगर पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ गई तो डिक्रीज हो जाएगा डिमांड फॉर मोटर कार्स एंड स्कूटर्स। सपोज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी इंक्रीजेस, देन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी विल डिक्रीज। अगर पेट्रोलियम की प्राइस डिक्रीज हो गई तो डिमांड फॉर मोटर कार एंड स्कूटर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, income of consumer. There is a direct correlation between income of the consumer and demand. If the income of a consumer increases, अगर किसी consumer की income increase होगी, the demand for the commodities will also increase. उसकी demand भी क्या होगी? बढ़ जाएगी।
इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेज, अगर इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड फॉर द कमोडिटीज विल ऑल्सो डिक्रीज, तो डिमांड भी क्या होगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मेन रीज़न क्या है, इनकम बढ़ने से क्या होता है, परचेजिंग पावर कंज्यूमर की बढ़ती है। ठीक है, वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा एज ए रिजल्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स। द कंज्यूमर्स ऑफर कंज्यूम दोज कमोडिटीज विच सूट टू देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जो चीज़ टेस्ट और प्रेफरेंस में है उसी को कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर्स भी। ठीक है, अगर कमोडिटी सूट नहीं करती है उनके टेस्ट और प्रेफरेंस से, देयर विल बी नो रिमार्केबल चेंज इट्स डिमांड एज ए रिजल्ट ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स प्राइस। If the price of a commodity of consumers' taste and preference goes down, the demand for it will certainly increase and vice versa. मतलब अगर किसी कमोडिटी की प्राइस जो है मतलब किसी कमोडिटी का टेस्ट और प्रेफरेंस, सपोज कंज्यूमर जिस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो उसके टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, उसकी क्या होती है, प्राइस कम होती है। ठीक है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और सपोज कोई कमोडिटी जो उनके टेस्ट और प्रेफरेंस को सूट नहीं करती है, ठीक है, तो उसकी जो डिमांड में है कोई रिमार्केबल चेंज नहीं आएगा, जिसके कारण उसका क्या हो जाएगा, प्राइस अपने आप ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कोई भी कमोडिटी है अगर वो टेस्ट और प्रेफरेंस को सूट नहीं करेगी तो उसमें कोई भी उसकी डिमांड में कोई रिमार्केबल चेंज नहीं आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज इन प्राइस। हैबिट्स ऑफ फैशन, अगर कोई कंज्यूमर हैबिचुअल है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए, it will tell upon his demand for such commodity. The increase in its price will result in the decrease in demand. अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एंड डिक्रीज इन इट्स प्राइस, अगर उसकी प्राइस डिक्रीज होगी तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कोई कमोडिटी फैशन में है, इट्स डिमांड विल इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। ठीक है, इफ अ कमोडिटी इज नॉट इन फैशन, इट्स डिमांड विल नॉट इंक्रीज इवन आफ्टर अ डिक्रीज इन इट्स प्राइस। अगर कोई चीज़ फैशन में नहीं है तो उसकी डिमांड तब भी नहीं बढ़ेगी जब उसका प्राइस डिक्रीज हो जाए, और अगर कोई कमोडिटी फैशन में है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर फैशन में है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी अगर उसका प्राइस डिक्रीज हो गया, तो अगर फैशन में नहीं है तो प्राइस डिक्रीज होगा तब भी डिमांड नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो डिमांड भी क्या होती है, कमोडिटी की बढ़ जाती है। अगर कोई कंट्री ओवर पॉपुलेटेड है तो डिमांड जो होती है नेसेसरी आर्टिकल्स की वो क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, जो नेसेसरी आर्टिकल्स उनकी डिमांड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लग्जरीज। ठीक है, लग्जरी के कंपेरिजन में नेसेसरी आर्टिकल्स की डिमांड ज़्यादा होगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज मेड अकॉर्डिंग टू इनकम। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का वो किसके अकॉर्डिंग होता है, इनकम, एरिया और क्लास और लिटरेसी के अकॉर्डिंग होता है। दी वॉन्ट्स ऑफ वन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन डिफर्स फ्रॉम दोज ऑफ दी अदर। एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की वॉन्ट्स किससे अलग होती है, दूसरे ग्रुप के कंपेरिजन में। ठीक है, जो डिमांड होती है डिफरेंट कमोडिटीज़ की उसे हम डिटरमाइन करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या कहता है, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इक्वल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है तो डिमांड जो होगी ऑलमोस्ट सारी कमोडिटीज़ की वो क्या होगी, सेम प्रपोर्शन में होगी। ठीक है, इफ द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इज हायर द डिमांड फॉर नेसेसिटीज विल बी मोर। अगर किसी कंट्री की में परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल ज़्यादा है तो उनके यहाँ जो डिमांड होगी नेसेसरी चीज़ों की वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इफ द परसेंटेज ऑफ रिच पीपल इज हायर द डिमांड फॉर लग्जरीज विल बी मोर। अगर रिच पीपल है तो उस इकोनॉमी में क्या होगी, लग्जरी गुड्स की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस।
अगर कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में प्राइस के राइज होने की, तो डिमांड क्या हो जाएगी, अभी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है किसी कमोडिटी की प्राइस गिरने की, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, अभी फॉल हो जाएगी। क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस, लास्ट है क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस। किसी भी कमोडिटी की डिमांड किस पे डिपेंड करती है, उस टाइम के क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस पे, ठीक है। जो वुलन क्लोथ्स की डिमांड है कब बढ़ेगी, जब विंटर सीजन होगा, या फिर वुलन क्लोथ्स की डिमांड कहाँ पर इंक्रीज रहेगी, जहाँ पर कोल्ड स्ट्रिकन एरियाज हैं, ठीक है। और जो डिमांड होगी फॉर थिन कॉटन क्लॉथ्स, वो कहाँ पर ज़्यादा होगी, हॉट क्लाइमेटिक एरियाज में, ठीक है। तो ये थे हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, distribution of income, habits and fashions, composition and size of populations, climate and weather condition, expected change in price. I hope that through this video you have understood the determinants of individual demand and market demand. Thank you.